नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो रीड कर लेते हैं हम। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। एक काम करते हैं हम, ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट हम बाद में करते हैं। पहले हम पता कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, राइट। तो फर्स्ट हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे? ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। कैसे नंबर्स को हम कहेंगे? ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, यानी ऐसे नंबर्स को जिससे जो सिर्फ वन के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में आता हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एसेट्रा, राइट। या ऐसा हम कह सकते हैं कि ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिस नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हों उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? तो सिंपल सा है कि ए कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ ए फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। या मैं ऐसा कहूँ सिंपल से लैंग्वेज में, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके 2 या 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हो उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी नंबर्स क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। अब हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका स्टेटमेंट अब हम रीड करते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। एवरी कंपोजिट इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लूँ 100, तो 100 अगर हम चेक करें तो 100 जो है 100 1 के भी टेबल में आता है और 100 के भी टेबल में आता है। इसके अलावा ये 2 के भी टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स में आता है। दैट मीन्स ये हो गया कंपोजिट, राइट। बोला गया कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 100, 2, 50, 2, 25, 5, 5 एंड 5, 1। दैट मीन्स ये 100 अगर हम फाइंड करें तो 2 एंड 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, राइट। तो हम कोई भी कंपोजिट नंबर को इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको बोला जाएगा कि फंडामेंटल थ्योरम से फाइंड करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके ये नंबर्स फाइंड करो। अब आता है कि अगर हम बात करते हैं, हमने 2 से यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने 4 से स्टार्ट किया, यानी इसमें अगर हम चेक करें तो 1 नहीं आ रहा है। तो 1 क्या है? तो 1 इज़ ए स्पेशल नंबर फॉर प्राइम और कंपोजिट, राइट। अगर हम 1 की बात करें तो 1 में ओनली 1 फैक्टर्स होता है, सिर्फ वो 1 के ही टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में आता नहीं है। इसलिए इस 1 को हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। या इसे हम ना तो प्राइम नंबर कह सकते हैं और ना ही इसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ये जो 1 है वो एक स्पेशल नंबर है। अब आता है कि फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके किस तरह से एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम कोई भी, जैसे हमने 2 नंबर से ले लिए, उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों की फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स
इन द नंबर्स। हम जो भी उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ 25 एंड 20, तो अगर मैं इसका फाइंड करूँ तो ये आ जाएगा 25 का 5^2 और 20 का आएगा हमारा 2 × 2 × 5। SCF अगर हमें फाइंड करना है तो SCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है, जो कॉमन भी है और स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर इसमें क्या है, ओनली 5 है, तो ये हो जाएगा SCF। 25 और 20 का SCF क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह से अगर हमें LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जितने भी नंबर्स उसमें होंगे उन सभी का हम उसमें से पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसी को हम ले लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हम LCM फाइंड करते हैं, तो LCM फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ 5 और 5 है, यहाँ पे 5 का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ग्रेटर कितना है, 2 है, राइट। 2 का पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो इसे भी हम कॉमन ले लेंगे, राइट। तो अभी इन सबका, इन दोनों का हम सिंप्लीफिकेशन करें तो 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4, 25 4 जा 100, तो जो इसका LCM है वो हमें फाइंड हो जाएगा 100। इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, नोट दैट, ये कंपलसरी हमें याद रखना, क्योंकि ये हम सम सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ हम करते हैं। SCF ऑफ AB, यानी कोई भी दो नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, और उसका हमें अगर हम उसके SCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें उन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल में फाइंड होंगे, राइट। SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। वो दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट LCM और SCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इरेशनल नंबर हम पहले से ही जानते हैं कि ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q एंड Q बिलोंग्स टू N एंड P बिलोंग्स टू Z। या ऐसा हम कह सकते हैं कि PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। या सिंपल सा है कि जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते उन सभी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज़ हम आगे सम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये होगा, कोई भी प्राइम नंबर P है वो कोई भी A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स A को भी करेगा। अगर A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो A को भी P डिवाइड्स करेगा। ये स्टेटमेंट इसका मीनिंग है। अब इसी से रिलेटेड हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, प्रूव √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमें एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हम कुछ रॉन्ग लेंगे और हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि हमने जो लिया है वो रॉन्ग है, यानी जब हमने जो लिया है वो रॉन्ग है, दैट मीन्स जो हमने नहीं लिया है वो राइट होगा। एंड वी नो दैट द वोल नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं उसमें 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। अगर हम किसी नंबर्स को ऐसा प्रूव कर देते हैं कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो अपने आप दूसरा जो इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसी स्ट्रेटजी का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने इसे सपोज कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है दैट मीन्स इसे हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे A B ले रहे हैं, वहाँ पे PQ नहीं ले रहे हैं, A एंड B, राइट, A अपॉन B। दैट मीन्स ये दोनों A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स होता है दोनों का SCF 1 होगा, राइट। अब अगर ये दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर, राइट।
ना देयरफॉर अब हम स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 2 और बी स्क्वायर है यानी 2 मल्टीपल बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर ये 2 के भी टेबल में आ रहा है, बी स्क्वायर के भी टेबल में आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो अकॉर्डिंग टू थियरम ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, राइट। अब अगर 2 से a डिविजिबल है दैट मीन्स 2 का टेबल हम कुछ काउंट करेंगे कितने टाइम, तो हमें जाके a फाइंड होगा। तो हम सपोज कर लेते कि हमने k टाइम इसे काउंट किया तब हमें मिल गया a, और फॉर सम इंटीजर हम k ले लेते हैं यहाँ पे। अब फिर से हम इनका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारा a स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर हम यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। अब 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, जिससे यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर सॉल्व किया था, दैट मीन्स सेम फॉर्म में हमें फाइंड हो गया। सिर्फ यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे k स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। अब यहाँ पे अगर b और a बोथ आर डिविजिबल बाय 2, a एंड b आर डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स द HCF ऑफ AB इज 2, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज HCF इज़ 1, हमने सपोज किया था कि इनका HCF 1 होता है, यहाँ पे तो इसका उल्टा मिल गया हमें कि इसका HCF 2 आ रहा है। दैट मीन्स हमने कुछ रॉन्ग लिया, इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। दैट मीन्स √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p अपॉन q फॉर्म, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सेम एज आपको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने √2 का फाइंड किया। सिर्फ वहाँ पे 2 की जगह पे हम 5 कर देंगे। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 20 वहाँ पे √5 का करेंगे, हमने √2 का किया था 2 फाइंड हुआ था, यहाँ पे √5 का करेंगे तो 5 फाइंड होगा। तो दोनों का ऐसे हमें लास्ट में 5 फाइंड हो जाएगा, जिससे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, और कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग में ये नंबर्स √5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, राइट। हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम इसे, यहाँ पे भी हम वही कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे इन सब में। तो 3 + √25 को हम रेशनल नंबर सपोज कर लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा a अपॉन b, राइट। p अपॉन q फॉर्म में होते हैं ये, और इनका HCF होगा 1। अब अगर यहाँ पे हम 3 को इस साइड में ले आते तो 3 - a अपॉन b इज इक्वल टू 2 √5 हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 3b - a अपॉन 2b इज इक्वल टू √5। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 3b, a एंड 2 ऑल आर इंटीजर, और इंटीजर से अगर हम प्लस माइनस या डिवीजन करके कोई नंबर फाइंड करते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। तो दैट मीन्स 3b - a 2a इज ए रेशनल नंबर, और इसी के इक्वल में है √5 इज ए इरेशनल नंबर हो जाएगा ये भी। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि √5 को अभी हमने प्रूफ किया था कि ये इरेशनल नंबर है, राइट। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर है दैट मीन्स आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था कि ये रेशनल नंबर है, तो वो रॉन्ग है। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। सो 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, राइट। ये सभी जितने भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब में हम इसी कॉन्ट्राडिक्शन का ही यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर। इसमें भी हमें इरेशनल नंबर सपोज प्रूव करना है। फर्स्ट हमें दिया गया 1/√2, यहाँ पे हमें दिया गया है 1/√2। 1/√2 को पहले हम इरेशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है दैट मीन्स इसे हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p अपॉन q का HCF होगा 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। कोई भी रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेशनल नंबर हमें ही फाइन होगा।
तो a and b are integer and a upon b is a rational number, that means b upon a is also rational number. बट यहाँ पे अगर हम √2 की बात करें तो ये भी अगर b अपॉन a इज इक्वल टू √2 है तो b अपॉन a अगर रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में ही सॉल्व किया था अभी कि √2 इज ए इरेशनल नंबर. दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, √2 इज इरेशनल नंबर. दिस सो आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग. सो 1 अपॉन √2 इज इरेशनल नंबर. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 7√5. Let us assume that the 7√5 is rational number. So 7√5 is equal to a upon b, and SCF is a and b is 1. Now 7 is the transfer in second side, so √5 is equal to a upon 7b, and we know that the 7 a and b are integers, so we get 1 a upon 7b is also rational number, and also √5 is rational number, but we know that √5 is irrational number, so our assumption is wrong. So 7√5 is irrational number. Now last question is 6 plus √2. सेम एज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे इसे. लेट अस assume that the 6 plus √2 is a rational number, so 6 plus √2 is a upon b, and SCF of ab is 1. Now 6 minus a upon b is √2. Now 6 इसे सिंप्लीफिकेशन हम इसका करेंगे तो अब हमें फाइंड हो जाएगा 6b माइनस a upon b is equal to √2. We know that 6 a b are integer, so we get 6 minus a upon b is also रेशनल नंबर. ये सभी रेशनल नंबर है. इंटीजर से अगर हम कोई भी नंबर्स बनाते हैं तो रेशनल नंबर ही फाइन होता है. सो इसके इक्वल में √2 है तो √2 भी रेशनल नंबर होगा. बट वी नो दैट द √2 इज ए इरेशनल नंबर. सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर. सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग. सो हैंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर. तो हमें जितने भी इरेशनल नंबर प्रूव करने होंगे सभी में कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे और उसे रेशनल नंबर सपोज करके हम ऐसा बता देंगे कि हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है. सो अपने आप जो नंबर है वो इरेशनल नंबर बन जाएगा. धन्यवाद. नमस्कार दोस्तों. तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. यानी हमें यहाँ पे बोला गया कि सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन सभी को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में उसे रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 140. 140 को अगर हम इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 के टेबल में आएगा. इसे डिवाइड करेंगे हम तो 70 आएगा. फिर से इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा. 35 ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 के टेबल में 1 टाइम आएगा. तो जब भी यहाँ पे 1 आ जाता है तो वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे जो भी नंबर्स होता है उसे हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर्स में लिख देते हैं. तो 140 का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7, राइट. और यहाँ पे 2 टाइम है, और 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है. दैट मीन्स हो गया 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है हमारा 2⁻², 5⁻1 एंड 7⁻1, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156. इसे भी हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा. 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा. 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा. सो प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. और फिर अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो आ जाएगा हमें 2 × 2 × 3 × 13. 2 का पावर 2 होगा क्योंकि 2 यहाँ पे 2 टाइम है. 3 का पावर 1 होगा, और 13 का पावर 1 होगा. ऐसा नहीं कि तुम्हें ये पावर लिखना पड़ेगा 1, ये तो मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया कि हाँ ये 1 टाइम है. अगर ये नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 2⁻2 × 3 × 13, राइट. इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आया है. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3825. 4 क्वेश्चन है 5005 एंड
फिफ्थ है 7429। तो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, ये आप खुद से सॉल्व करना और फिर उसके बाद में वीडियो चेक करना कि वीडियो में जो आंसर दिया गया वही आंसर आ रहा है या फिर दूसरा, और उसे प्रॉपर कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर का प्रोडक्शन, राइट। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 एंड 91। 26 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं, 91 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 26 का आ गया 2 × 13, 91 का आ गया 7 × 13। अब अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है 13, और इसका अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो 2 × 13 × 7, राइट। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 182। अब हमें बोला गया कि वेरीफाई करो कि ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल में है या नहीं है। तो हम पहले हमने यहाँ पे एचसीएफ फाइंड किया है 13 और एलसीएम फाइंड किया 182। इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया 2366। इसी तरह से अगर हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन करें 26 और 91 का तो हमें फाइंड हो जाएगा 2366। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Now second question is 510 and 92। 510 का हमने एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया, जिससे हमें फाइंड हुआ 2 × 3 × 5 × 17। इसी तरह से हम 92 का फाइंड कर लेंगे 2⁻² × 23। अब इसमें अगर हम चेक करें तो 2 इज ए कॉमन, राइट। सो एचसीएफ इज ए 2 एंड एलसीएम इज ए 2 ऑफ पावर 2, 3 × 5 × 17 × 23। और इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 23,460। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ बोथ आर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन इज 2 × 23,460 इज 46,520, राइट। एंड the multiplication of product of two numbers is 510 into 92, that is also 46,520, right. So the LCM and LHS left hand side are equal to right hand side. Now third question is 336 and 54। तो आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है जैसा अभी हमने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके, और आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके उनको वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर सेम है या नहीं है। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या फाइंड हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी सेम हमें दिया गया है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 12 का हमें फाइंड होगा 2⁻² × 3, 15 का फाइंड होगा 3 × 5 एंड 21 का फाइंड होगा 3 × 7। अगर हम चेक करें तो तीनों में सबसे कॉमन है 3। सो एचसीएफ इज 3, एलसीएम इज 2⁻² × 3 × 5 × 7। सो आंसर इज 420, राइट। सेम एज 17, 23 एंड 29 का हम फाइंड कर सकते हैं अगर इनका हम एलसीएम फाइंड करें तो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और कोई भी प्राइम नंबर्स हो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 आता है, और उनका जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स का प्रोडक्शन होता है। तो 17 × 23 × 29 इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइंड होगा 11,339। सेम एज हमें फाइंड करना है 8, 9 और 25 का। तो ये आप खुद से सॉल्व करना और आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9। यहाँ पे हमें एचसीएफ दे दिया गया किसका 306 और 657 का, और बोला गया कि फाइंड द एलसीएम। तो यहाँ पे हमने पहले ही एक फार्मूला लिखा था, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई करके दिया गया फार्मूला।
HCF इंटू LCM इज A इंटू B, तो 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अब हम इसे अगर 9 से डिवाइड करते तो हमें 73 फाइन हो जाएगा, और 73 का हम 306 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा 22,338, राइट। नाउ नेक्स्ट इज चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट O फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमें बोला गया कि अगर 6 का पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू 1000 2000 3000 कोई भी, राइट। और हमें बताना है कि उसे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो उसके लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है वो 0 होगा या नहीं होगा। Now we know that if any numbers has unit is 0, then this is the numbers will be divided by 2 and 5, right। अगर कोई भी नंबर्स के लास्ट डिजिट या ऐसा हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट 0 हो तो वो कंपलसरी 2 के भी टेबल में आएगा और 5 के भी टेबल में आएगा। दैट मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि वो 2 एंड 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा, राइट। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो 2 इंटू 3 आएगा। अब यहाँ पे हमने पहले ही लिखा है कि पहले भी हमने डिस्कशन किया कि कोई भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है, जब वो 2 और 5 दोनों के टेबल में आता हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n। Hence for any value of 6 raised to n will not be divisible by 5। तो ये इसकी कोई भी वैल्यू 5 से डिविजिबल नहीं होगी। दैट मीन्स 6 raised to n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, right। now next is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर का, तो कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, विच नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के पास में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। या दैट मीन्स हम अगर इतना प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर्स हमें दिया गया है वो इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी और के भी टेबल में आता है, दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पे पहले ये दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, और 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1, तो 77 प्लस 1 इज 78। और इन सब का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 2 इंटू 3 इंटू 13 raised to 2, राइट। दैट मीन्स ये पूरा नंबर्स हो गया। ये तो 2 के भी टेबल में आ रहा है, 3 के भी टेबल में आ रहा है, 13 के भी टेबल में आ रहा है, 1 के भी टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स हो गया कि ये कंपोजिट नंबर, या ऐसा हम कह सकते हैं ये नंबर जो है इस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। सेम एज हम क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड फाइंड करेंगे तो 5 कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 इज 1009, राइट। यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो 5 एंड 1009 इज द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, राइट। सो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया हमें, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same, and suppose the both started at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि अगर सोनिया 18 मिनट से एक राउंड कंप्लीट करने में लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है, तो वो लोग फिर से
स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद में मिलेंगे। तो हम यहाँ पे मिनिमम हमें टाइम फाइंड करना है, मिनिमम टाइम फाइंड करना है कि मिनिमम कितना टाइम उनको लगेगा। और जब भी मिनिमम फाइंड करना हो, राइट, दैट मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है। अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना हो, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम अगर हम फाइंड कर लेते तो हमें फाइंड हो जाएगा कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर 2 एंड इंटू 3। इसी तरह से 18 का अगर हम फाइंड करने जाए तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। और इन दोनों में अगर हम एलसीएम फाइंड करने जाते तो हाईएस्ट पावर इज ए कॉमन, सो 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2, सो 2 रेज टू 2 एंड 3 रेज टू 2 इज 9 and 2 raised to 2 is 4, so 9 into 4 is 36 minutes. So therefore Ravi and Sonia meet again after 30 minutes, right? तो 30 मिनट्स के बाद में ये दोनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांसन। तो 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो नेम से ही पता चलता है एंड हो जाना, यानी कुछ स्टेप्स के बाद में जो हम डिवीज़न करते हैं वो स्टॉप हो जाए, एंड हो जाए, तो उसी को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूं, फिर पॉइंट लेकर भी मैं डिवाइड कर रहा हूं और लास्ट में किसी स्टेप्स में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स उस नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ, 1/2। तो 1/2 को अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी दैट मीन्स 0.5 के बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे कोई डिजिट आएगा ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग तो हमें पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग उसका अपोजिट हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब एंड होना और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होना। रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग, कोई डिजिट ब्लॉक रिपीट हो रहा हो, तो उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1/3, अगर मैं इस 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे फाइंड होगा 3 3 जा 9, ये 3 हमेशा आता जाएगा, यानी ये 3 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कभी एंड नहीं होगा, बट 3 इज़ रिपीटेड, सो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। सो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। थर्ड नंबर हमें दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दैट मीन्स हो गया कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रिपीट भी ना हो और वो टर्मिनेट भी ना हो। दैट मीन्स जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि फॉर एग्जांपल 1.10, 100, 100, ये सभी इसी टाइप्स के नंबर आते हो, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं ना। अब हमें ये याद रखना है, इफ़ एनी इन नंबर्स इज इन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, if any numbers is in terminating and non terminating recurring decimal expansion then they are rational number, right। अगर कोई भी नंबर्स हमें डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग में दिया गया है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में दिया गया है, दैट मीन्स वो नंबर रेशनल नंबर ही होगा, राइट। अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग दिया गया हो तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे ये थर्ड नंबर हमें दिया गया है, इस नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब इसी से रिलेटेड हमें दिया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है हमारा, वो क्या है थ्योरम, वो रीड कर लेते हैं। लेट x बी एनी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q, राइट। हमें कोई भी एक नंबर दिया गया x और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, और अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है दैट मीन्स वो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर है वो q इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5n, वेयर n एंड m
आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो q होगा उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो वो ऑलवेज 2m एम 5n, दैट मीन्स 2 × 5 के फॉर्म में ही होगा, राइट। अब इसी से रिलेटेड हमें हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 दिया गया है, राइट। तो एक्सरसाइज हम 1.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। हमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे हमें कंपलसरी ये दे दिया गया स्टेटमेंट कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमने थ्योरम अभी रीड किया उस थ्योरम के अकॉर्डिंग में हमें इसे फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13/3125। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा q है, q को अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो 5⁵ फाइंड होगा, 5⁵ फाइंड होगा। दैट मीन्स ये हमें 2m इंटू, अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 5⁵, यानी 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट। नेक्स्ट 17/8, इसके डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 2⁵ फाइंड होगा, राइट। ये भी हमें 2m, राइट, 2⁵ इंटू 5⁵ हम इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ 64/455, अगर हम इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 5 × 7 × 13, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2m और 5n इसके फॉर्म में नहीं है, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2m इंटू 5n फॉर्म। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600, डिनोमिनेटर q is 1600 is equal to 2�6× and 5⁵2। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये 2m एंड 5n के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 23/343, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें डिनोमिनेटर का तो 7⁵3 फाइंड होगा। दिस इज नॉट इन 2m एंड इंटू 5n फॉर्म, सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। Question number 6, 23/2⁵3 and 5⁵2, this is also in prime factorization form. So q is 2m and 5n form, so this number is terminating decimal. Now 7th question is 129 is 2⁵2, 7⁵5, 5⁵7, एंड डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें यहाँ पे 5 तो है लेकिन इसके अलावा 7 भी है। So this is not in 2m and 5n form. So this number is non-terminating repeating decimal. Question number 8, 6/15, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नंबर्स हमें यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स में नहीं दिया गया, तो ये इसे क्या हम पहले इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 3 से कैंसिल कर देंगे, जिससे हमें फाइंड होगा 2/5। अब हम इसका डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 5 फाइंड होगा, जिसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये 2m और 5n के पावर में है। अगर हम इसे लिखें तो 2⁵ एंड 5⁵1, सो दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ 35 इज 35/50, आपको इसी तरह से जैसे अब तक हमने सब सॉल्व किए सभी सम्स, इसी तरह से आपको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अगर वो 2m एंड 5n के फॉर्म में आए दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ हुज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। राइट, सो हमें यहाँ पे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग जो भी हमने बताया अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बताया है, उसे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बताना है अभी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमने उसे टर्मिनेटिंग लिखा था, इसलिए हम यहाँ पे 13/3125, इसमें अगर हम इसका 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 5/5 फाइंड होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने टाइम 5 हो उतने टाइम 2 भी होना चाहिए, और नहीं है तो उसे हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे 5/5 है, इसलिए हमने 2/5 से मल्टीपल कर दिया। यहाँ पे 5 टाइम है, इसलिए 2 को भी हमने 5 टाइम मल्टीपल किया। तो यहाँ पे हमें 13 × 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 × 10 ऑफ पावर 5। और यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 416/1 एंड 5 टाइम 0, और 5 टाइम 0 है, दैट मीन्स हमें फाइंड हो जाएगा 0.00416। राइट, इसी तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 17/8। तो 17/8 में अगर हम 8 की बात करें तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2/3 है, तो यहाँ पे हम 5/3 से मल्टीपल कर देंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे 5/3 इज़ 125, और यहाँ पे 2 5 जा 10 ऑफ पावर 3। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 2125/1000, और हम इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.125। राइट, दिस इज द आवर आंसर। इसी तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन 15/1600, फोर्थ क्वेश्चन 23/2/3 5/2, एंड फिफ्थ क्वेश्चन 6/15, एंड सिक्स क्वेश्चन 35/50। इसी तरह से हमको सॉल्व करना है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो। In each cases decide whether they are rational or not. If they are rational and of all from P upon Q, what can you say about the prime factorization of Q? यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया कि जो भी नंबर्स है वो डेसिमल जो दिया गया है वो कौन सा डेसिमल है, राइट, और अगर वो डेसिमल में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, तो उसका क्यू का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा, वो हमें क्यू का फॉर्म भी बताना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लास्ट में जाके 9 के बाद में ये स्टॉप हो गया है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, और रेशनल नंबर है दैट मीन्स इसे हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के लिए अभी हमने एक थ्योरम रीड किया था जिसमें आया था कि Q का जो फॉर्म होता है वो 2m × 5n के फॉर्म में होता है। राइट, या ऐसा हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, या तो वो 2 का होगा या फिर 5 का होगा या फिर दोनों का भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 0.120 1200 1200 124 टाइम 0। राइट, इस तरह से ये नंबर है, तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन है। और अगर इस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन होता है तो उस नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। बार मीन्स दिस ब्लॉक इज रिपीटेड, राइट, रिपीटेड है दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन है दैट मीन्स वो रेशनल नंबर है। सो द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर, इज ऑफ द फॉर्म P/Q, और जो Q है वो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n। 2m एंड 5n के पावर में कब होता है, इस फॉर्म में कब होता है, जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो
तो अदरवाइज नहीं होगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि जो Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर से अगर हम उसका फाइंड करते हैं तो 2 भी हो सकता है, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी नंबर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फिनिश होता है। नमस्कार।